हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आप सभी छात्रों के लिए ना मैं आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट के जो है 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के जो है इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि 20 अगस्त के बाद है सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है ना, वो कह रहा है कि क्रेन हुक के निर्माण के लिए लोहे को चुनने का क्या कारण है। ठीक है, यानी क्रेन का जो हुक होता है ना, उसको लोहे का हम क्यों चुनते हैं, उसका क्या कारण होता है। ठीक है ना, तो ये बताना। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक रहता है, अधिक मजबूत होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रों के बीच मुड़ने के दौरान काम को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला खराद कौन सा है। ठीक है ना, तो कौन सा होता है दोस्तों, ये जो आपका जो खराद वाहक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, एक चित्र दिखाया गया और इस चित्र में जो है आपका जो ये एक्स का रूप दिखाया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है ना, तो इस का क्या नाम है। ठीक है, यह डिस्क है, स्टॉक है, वर्नियर पैमाना है, ये एडजस्टेबल ब्लेड है। तो ये आपका होता है डिस्क है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, बीआईएस लिमिट में क्या शब्द आयामी विधि के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए फिट बैठता है। ठीक है ना, बीआईएस जो लिमिट है ना, उसके अंदर कौन सा शब्द जो है आयामी अवधि के लिए जो है जो उसका आकार है उसको उल्लेख करने के लिए बिल्कुल जो है करेक्ट बैठता है। ठीक है ना, डायमेंशनल बिल्कुल सही होता है। तो वो होता है हमारा जो है मूल आकार, यानी कि बेसिक आपका साइज अगर ठीक होगा तो सारा कुछ जो है ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये दिखा रखा है जो एक पेंडेस्टल ग्राइंडर है और इसका जो एक्स के रूप में ये दिखा रखा है कि इसका जो ये वाला जो पार्ट है इसका जो है नाम क्या है। टूल रेस्ट है, व्हील गार्ड है या ड्राइंग व्हील है। तो ये आपका क्या हुआ, व्हील गार्ड। ठीक है ना, ये होता है आपका सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कह रहा है कि उप साधन का नाम क्या है। ये देख सकते हैं ये एक वी ब्लॉक है। क्या है, वी ब्लॉक। तो इसको बताना है कि ये क्या है। तो ये जो दिखने से पता चल रहा है क्या है, ये वी ब्लॉक। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, कह रहा है कि स्लोटिंग जो मशीन की स्ट्रोक होती है उसकी जो लंबाई को समायोजित करने के लिए किस हिस्से की स्थिति बदली गई, यानी समायोजित करने के लिए मतलब जो है एडजस्टिंग करने के लिए कौन सा जो इसका हिस्सा होता है जो कि उसकी स्थिति जो है बदली गई है। तो वो आपकी बदली गई है आपका ये स्लाइडिंग ब्लॉक। ठीक है ना, फिसलने का ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, कह रहा है कि वी थ्रेड का तत्व एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये एक वी थ्रेड है और इसका जो है एक्स के रूप में जो ये वाला जो पार्ट है ना, बताना है कि ये क्या है आपका। ठीक है, रूट है, क्रेस्ट है, प्रमुख व्यास या धागे की घेरा। ये होगी आपकी डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है आपके एग्ज़ाम 2022 के में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक डबल स्टार्ट थ्रेड का नेतृत्व खोजे जिसमें 1.5 mm की पिच हो। ठीक है ना, एक डबल आपको स्टार्टर वाली जो थ्रेड है उसको जो है आपको खोजना है। ठीक है, जिसके अंदर 1.5 mm की जो है पिच हो। तो वो कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 3 mm की। ठीक है ना, क्योंकि जो 1.5 mm की होती है, 1.5 कितनी होती है, 3 mm। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 10 है दोस्तों, दिए गए आंकड़े में सतह का संकेत क्या है। ठीक है ना, ये जो है आपको एक चित्र दिखाया गया है और ये जो यहाँ पर सतह दिखा रखा है, इस सतह का जो है आपको नेम पूछा गया कि ये सतह का क्या नेम है। ठीक है ना, पैरेलल टू द सरफेस है या फिर सरफेस पर लगभग गोलाकार छिपा है, सरफेस के लंबवत दोनों दिशाओं में कोनी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये है आपका सरफेस पर लगभग गोलाकार बिछाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों, वर्नियर हाइट गेज द्वारा अंकन करते समय यानी कि रीडिंग लेते समय किस उपकरण का उपयोग डेटम के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है कि जब आप वर्नियर हाइट गेज का जो है मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो डेटम होता है उसको कैसे
किया जाता है। तो फेस प्लेट से सरफेस प्लेट से, तो वो किया जाता है सरफेस प्लेट पे, क्योंकि हम सरफेस प्लेट पर रखकर ही वर्नियर हाइट गेज का जो है मेज़रमेंट लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोस्तों, कह रहा है कि टेप पर ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाए। ठीक है ना, क्यों की जाती है या क्यों की जाए टेप ड्रिल आकार की गणना। ठीक है ना, तो आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। ड्रिल ब्रेकिंग से बचने के लिए की जाती है, भौतिक व्यय से बचने के लिए, या काटने की पर्याप्त गति की गणना के लिए, या टेप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये टेप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए जो है हम जो है ड्रिल आकार की गणना करते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, मैट्रिक टेप सेट में कितने नंबर होते हैं। जो आपका मैट्रिक जो टेप का जो सेट होता है ना, उसके अंदर कितने नंबर होते हैं। तो वो होते हैं आपका 3 नंबर। आपने किया ही होगा, फर्स्ट पहले, सेकंड, फिर थर्ड। तो सबसे पहले हम थर्ड का करेंगे, उसके बाद सेकंड का, फिर लास्ट में जो फिनिशिंग के लिए हम फर्स्ट का करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14 है दोस्तों, वी ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है। वी ब्लॉक का जो है आखिर उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो वी ब्लॉक का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है राउंड जॉब को रखने के लिए। कोई भी गोल हो या राउंड जॉब है ना, उसको मेजरमेंट करने के लिए वी ब्लॉक की जो है उद्देश्य होता है उसका। ठीक है ना, उसका जो है सेंटर निकालना हो। ठीक है ना, तो ये सारे के लिए वी ब्लॉक। खराद का कौन सा ऐसा टूल रेस्ट को सहारा देने का साधन जो हमारा कर्तन औजार को पकड़ता है, यानी जो काटने वाला जो औजार होता है ना, उसको जो है पकड़ता है। ठीक है ना, कौन सा जो है हिस्सा जो है पकड़ता है। तो ये आपको पता ही है कि शीर्ष यानी कि टॉप स्लाइड ही उसको पकड़ता, तभी जो है वो जो है कटिंग करता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है दोस्तों, वो कह रहा है कि किस स्लॉटिंग मशीन में 2 या 3 स्लॉटिंग हेड होते हैं जो इन हेड्स को स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो किस स्लॉटिंग जो मशीन है उसमें 2 या 3 स्लॉटिंग हेड होते हैं। हेड आपको बताना है किस में होते हैं, तो वो होते हैं आपका लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन में ना 2-3 जो है आपकी होती है। ठीक है ना, हेड कीलर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कीलक सिर बनाने के लिए धातु की कौन सी संपत्ति वांछनीय है। एक बार इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा ही, विच द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डिजरेबल टू मेक द रिविट हेड। ठीक है ना, रिविट हेड बनाने के लिए, तो रिविट हेड बनाने के लिए जो है आपका बढ़ने की योग्यता। ठीक है ना, तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसका मेलेबिलिटी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी धातु में एक रेशेदार संरचना होती है। ठीक है, धातु बताना है, ऐसा धातु जिसके अंदर रेशेदार आपकी संरचना होती है। तो वो होती है ना रेशेदार, वो होती है लोहे के अंदर रेशेदार होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दोस्तों 19 है, वो कह रहे हैं कि यौगिक बनाने के लिए किस प्राकृतिक अपघर्ष लैपिंग। ठीक है ना, लैपिंग यौगिक बनाने के लिए किस प्राकृतिक अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब भी हम लैकिक और लैपिंग का यौगिक बनाते हैं उसके लिए जो भी प्राकृतिक अपघर्षक का हम उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बताना है। तो करोन पत्थर, एमरी, डायमंड या कोरंडम या रेत का पत्थर। तो ये होता है आपका डायमंड से जो है ये बनाते हैं। ठीक है ना, डायमंड से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है दोस्तों, वो कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील की सतह की गति ज्ञात करें यदि ग्राइंडिंग व्हील का जो है व्यास 300 mm है और जो उसकी धुरी जो RPM है उसकी 2000 है। ठीक है, तो ये हमें जो है निकालना है ग्राइंडिंग व्हील की सतह की गति। ठीक है ना, हमें जो है उसकी RPM जो है वो सारा कुछ जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से एक फार्मूला होता है उसके हिसाब से निकालना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 31.4 mm फार्मूले से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जाने वाली विशेषता क्या है। वर्नियर जो कैलिपर है उसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है ना, तो आंतरिक आयाम, बाहरी आयाम, गहराई नापन या ऊंचाई माप। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इंटरनल डायमेंशन। ठीक है ना, वो बता सकता है, या इंटरनल आयाम आपको आंतरिक जो है व्यास है, आंतरिक आयाम है, वो सारा कुछ निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, एक साधारण गियर ट्रेन में पहले सदस्य का नाम क्या होता है। जो आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर इन सिंपल गियर ट्रेन। जब आप गियर ट्रेन बनाते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट जो आपका मेंबर होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, ड्रिवन होता है,
या आइडलर होता है या रिवेबल। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा ड्राइवर, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइवर ही उसको जो है बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, किस प्रकार के साइड मिलिंग कटर भारी स्ट्रैंड मिलिंग के लिए और केवल एक तरफ मशीनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2023 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। हाफ साइड मिलिंग कटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ साइड मिलिंग कटर, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा हाफ साइड की तरफ से जो है फिनिशिंग करते हुए चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नल या रिमर पर बांसुरी को मिलाने के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, डबल और आसमान कोन कटर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ये जो है एक चित्र दिखाया रखा है इंडेक्सिंग हेड का, ठीक है ना, और इसके अंदर जो एक्स का जो पार्ट है वो आपको बताना है कि वो क्या है। बेस है आपका, वर्क है, काज है या फिर एडजस्टेबल। तो ये है आपका एडजस्टेबल पैड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दें।